बच्चों। हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल एक ठीक। नया बाइबल का स्टोरी सीखें। यस। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको थम्स अप साइन दिखाना है, ठीक है? क्या आप नया स्टोरी सीखना चाहते हो? वेरी गुड बच्चों, मिलकर इस कहानी को हम सीखें। ये बच्चों, पिछली बार हमने हन्ना के बारे में सीखा था। याद है आपको कि हन्ना के कोई संतान नहीं था। तब हन्ना ने दुआ किया, परमेश्वर ने हन्ना का प्रार्थना सुन लिया और हन्ना को संतान दिया। याद है आपको? जी मम्मी। तो चिंपू, आप मुझे बताइए उस संतान का नाम क्या था? शमूएल। वेरी गुड, उस बच्चे का नाम था शमूएल। साथ में हमने ये भी सीखा था कि हन्ना ने परमेश्वर के साथ एक प्रॉमिस किया था कि जैसे ही शमूएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो शमूएल को कहाँ पर छोड़ देंगे? परमेश्वर के भवन में, ताकि वहाँ की सेवा कर पाए। अब शमूएल थोड़ा बड़ा हो गया और शमूएल अब कहाँ रहने लग गया? परमेश्वर के भवन में। यस, वो मंदिर में शमूएल रहने लगा। तो एक दिन पता है आपको क्या हुआ? क्या हुआ? शमूएल, रात का समय था तो सोने के लिए लेट गया। और जैसे ही शमूएल लेटा, थोड़ी देर में शमूएल ने आवाज को अपने कान में सुना और वो आवाज था, शमूएल शमूएल। तो शमूएल यहाँ देखा, वहां देखा, हर जगह देखा। शमूएल को लगा उस मंदिर का प्रीस्ट या उस मंदिर का याजक वो मुझे बुला रहे हैं। मुझे पता है याजक का नाम। हाँ, मैंने लास्ट टाइम सिखाया था। बताइए चिंपू, याजक का नाम? एली। वेरी गुड चिंपू, बहुत स्मार्ट बच्चे हो। और आप बच्चों को भी याद आया ना? यस, वो याजक का नाम था एली। तो शमूएल को क्या लगा, एली मुझे बुला रहे हैं। तो शमूएल तुरंत उठ गया और एली के पास चला गया और एली से पूछने लगा, सर आपने मुझे बुलाया? तब एली ने कहा, नहीं, मैंने आपको नहीं उठाया। क्या? आप सो जाओ। तो शमूएल बालक फिर जाकर लेट गया। अब पता है क्या हुआ? जैसे शमूएल बालक लेटा था, फिर से वो आवाज, क्या? शमूएल शमूएल। और शमूएल को लगा फिर से एली मुझे बुला रहे हैं। तो शमूएल उठे और किसके पास चला गया? एली के पास चला गया और एली से पूछा, सर आपने मुझे बुलाया? तब एली ने कहा, नहीं बच्चे, मैंने नहीं बुलाया आपको, अब जाकर सो जाओ। तो शमूएल फिर गया और शमूएल जो सोने का जगह है वहां पर जाके फिर लेट गया। अब तीसरी बार फिर से आवाज सुनाई दिया, शमूएल को नहीं उठना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, शमूएल अच्छा लड़का था। कोई उसका मजाक बना रहा है। नहीं चिंपू, आप कहानी तो सुनिए। शमूएल अच्छा बालक था। तो तीसरी बार भी वो आवाज कान में आ गई, शमूएल शमूएल। तो इस बार भी शमूएल उठा और एली याजक के पास चले गए। क्या? हाँ, एली याजक ने बोला, शमूएल मैंने आपको नहीं बुलाया। लेकिन एली याजक को एक बात समझ में आ गई। एली याजक को समझ में आ गया कि परमेश्वर शमूएल को बुला रहा है। इसलिए एली याजक ने शमूएल को समझाया, शमूएल अगर दोबारा आप ये आवाज सुनते हो तो आपको समझना है कि ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे? आप परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर आप बोलिए, मैं आपका दास सुन रहा हूँ। इस प्रकार एली ने शमूएल को समझाया। तो शमूएल ने ओके बोला और शमूएल फिर जाकर लेट गया। जैसे ही शमूएल लेटने लगा, फिर से वो आवाज आई। कौन सा आवाज? शमूएल शमूएल। और इस बार शमूएल एली के पास नहीं गया, लेकिन एली ने जैसे कहा वैसे शमूएल ने कहा। शमूएल ने क्या कहा? परमेश्वर बोलिए, आपका दास सुन रहा है। जैसे ही शमूएल ने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं सुनने तैयार हूँ, आप मुझसे बात कीजिए, तो परमेश्वर शमूएल से बात करने लगा। क्या?
हाँ, शमूएल एक छोटा लड़का है, याद है? फिर भी परमेश्वर की आवाज को सुन पाया। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, एली के बच्चे सही बात नहीं कर रहे हैं, गलत राह में चल रहे हैं, इसलिए मैं अपना दंड उनके ऊपर डालूंगा। और एली भी अपने बच्चों को नहीं समझा रहे हैं, तो परमेश्वर का मन बहुत दुखी था। और ये बात परमेश्वर शमूएल से बोल रहा है। बच्चों, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए। कभी कभी आप बच्चे भी दुखी होते हैं ना, कि हमारे मम्मी पापा बहुत गुस्सा करते हैं, हमको डांटते हैं, है ना? लेकिन याद रखिए, आपके मम्मी पापा का फर्ज है कि जब आप गलत काम करते हैं आपको समझाए, आपको डांटे, और कभी कभी जब आप बात नहीं मानते तो आपको एक छोटा मार भी दे। तो आप दुखी नहीं होना। वो लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सही ट्रैक पे चले, आप सही रास्ते में चले, आप अच्छे बच्चे बनकर जिए। ठीक है? तो मम्मी पापा से नाराज नहीं होना, नहीं तो परमेश्वर आपकी मम्मी पापा से नाराज हो जाएंगे। और वो और भी दुख की बात है, जैसे परमेश्वर एली से नाराज था कि एली के बच्चों को एली समझा नहीं रहे हैं। तो अब परमेश्वर ने शमूएल से बात कर लिया कि मैं उनके ऊपर दंड भेजूंगा। और अगले दिन सुबह एली शमूएल को बुलाकर पूछता है, परमेश्वर ने आपसे क्या बात की? मुझे सच सच बता दो। मत बोलो, मत बोलो, नहीं मत नहीं बोलो। नहीं, एली ने कहा जो भी बातें हैं मुझे सच सच बताना। और शमूएल तो अच्छा बच्चा है ना? तो शमूएल ने सारी बात एली से बता दी। और एली ने कहा, ये परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, जिन्होंने आपसे बात किया, और परमेश्वर जो चाहता है वही करेगा। लेकिन बच्चों, एक और बात हम यहाँ पर सीख सकते हैं, और वो बात ये है कि परमेश्वर छोटे बच्चों से भी बात करता है। मेरे से भी? बिल्कुल। अगर आप बच्चे अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, तब परमेश्वर की बातों को आप अपने कानों से सुन सकते हैं। क्या आप सुनना चाहते हो? हाँ हाँ। अगर आप सुनना चाहते हो तो आपको याद रखना है कि शमूएल जैसे आपको आगे बढ़ना है, शमूएल के जैसे जीवन को आपको जीना है। आपको पता है शमूएल का जीवन कैसे था? मेरे तरफ नहीं चिंपू, मैं शमूएल का एक खूबी बताती हूँ आपको। आप ध्यान से सुनिए। बाइबल में लिखा है, जैसे शमूएल धीरे 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 बढ़ता गया, तब उसका जीवन इतना अच्छा था कि परमेश्वर भी उससे खुश होता था, और आसपास के लोग भी शमूएल से खुश रहते थे। वाव! शमूएल का जीवन कैसे था? परमेश्वर भी खुश रहता था, और सारे लोग भी शमूएल से खुश रहते थे। मतलब शमूएल का जीवन इतना अच्छा जीवन था, इसीलिए परमेश्वर शमूएल से बात किया। मम्मी, जी चिंपू, हम परमेश्वर को खुश कैसे कर सकते हैं? आप परमेश्वर को तब खुश कर सकते हैं जब आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैं हर बार आपको सिखाती हूँ, जब आप मम्मी पापा के आज्ञाकारी बच्चे रहेंगे, आप लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गलत शब्दों का यूज नहीं करेंगे, एक अच्छा बच्चा बनकर रहोगे, तब परमेश्वर आपके जीवन से खुश रहेगा। हाँ, साथ में रोज प्रार्थना करोगे और रोज बाइबल पढ़ोगे, तब परमेश्वर आपसे बहुत खुश रहेगा। ठीक है बच्चों? तो अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो अच्छे बच्चे बनकर रहिए। अभी आप मेरे पीछे बोलिए, हम अच्छे बच्चे बनेंगे। हम अच्छे बच्चे बनेंगे। वेरी गुड। बाइबल में बहुत सारी घटना है जहाँ पर बच्चों से परमेश्वर ने बात किया या बच्चों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। वाह! चिंपू, वो स्टोरी भी आप याद करते हो ना? 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाया। लेकिन किसके पास था वो खाना? छोटा बच्चा, छोटा लड़का के पास था, राइट? हाँ। तो एक छोटा लड़का को प्रभु ने इस्तेमाल किया, यूज किया, और एक चमत्कार उस जगह पे किया।
तो परमेश्वर छोटे बच्चों से बात कर सकता है, आप सुन सकते हो। परमेश्वर छोटे बच्चों को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। नामान की भी एक घटना है जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, जहाँ पे एक छोटी लड़की को परमेश्वर ने यूज किया ताकि एक ऑफिसर के जीवन में चंगाई मिले। दाऊद। हाँ चिंपू, दाऊद भी एक जवान लड़का था, छोटा लड़का था जिन्होंने गोलियत को मारा। तो बच्चों हमेशा याद रखिए, प्रभु आपसे बात भी कर सकता है और परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन आपका जीवन कैसे होना चाहिए? परमेश्वर भी खुश होना चाहिए और लोग भी आपके जीवन से प्रसन्न होना चाहिए। ओके बच्चों? ओके मम्मी। तो जाने से पहले क्या है? क्विज टाइम। यस। तो मेरा पहला सवाल है, हन्ना का बेटा का नाम क्या था? शमूएल। वंडरफुल, शमूएल। अब शमूएल कहाँ रहने लगा? एली के घर में। एली के साथ, मतलब प्रभु के भवन में। ओह। तीसरा सवाल, एली कौन था? एक याजक। वंडरफुल चिंपू, करेक्ट आंसर। एली एक याजक था। चौथा सवाल, शमूएल को कौन बुला रहा था? शमूएल को किसकी आवाज सुनाई दे रहा था? एली। नहीं चिंपू, शमूएल का लगा कि एली बुला रहे हैं, लेकिन वो एली का आवाज नहीं था। वेरी गुड बच्चों, आपने सही जवाब दिया। परमेश्वर शमूएल को बुला रहे थे। वंडरफुल बच्चों। मेरा लास्ट सवाल, और ये मैंने आपको नहीं सिखाया इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। आपको पता है एली के बच्चों का नाम क्या था? हाँ, एली के बच्चे अच्छे बच्चे नहीं थे ना, वो लोग दूसरे लोगों को परेशान करते थे। ठीक है, उनका नाम था, चिंपू आपको पता है? छोले भटूरे और नहीं चिंपू, चुप रहिए, गलत। पाव भाजी। सिर्फ खाने की बात याद आता है चिंपू मुझे को। पता, मुझे पता, नहीं मुझे- नहीं मुझे नहीं पता। नहीं 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 नहीं, चिंपू 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 चिंपू, मैं बताती हूँ। एली के बच्चों का नाम है होफनी और फिनेहास। ओह। क्या नाम है? होफनी और फिनेहास। याद रखना बच्चों, और हम अगले संडे मिलेंगे। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। God bless you.